नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी में बारिश ने 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। मानसून ने पूरे यूपी को कवर कर लिया है। 18 जून को ललितपुर और सोनभद्र के रास्ते एंट्री ली थी। पूरे यूपी को कवर करने में 6 दिन लग गए। एंट्री के बाद से मानसून प्रदेश में मानसून मेहरबान है। बारिश ने 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1 जून से अब तक 66.91 मिमी औसत बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य 53.7 मिमी से 25% ज्यादा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 1971 में इतनी बारिश हुई थी। इधर सुबह से बरेली समेत 15 जिलों में रुक रुक कर बारिश जारी है। बरेली में आधे घंटे की झमाझम बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बाद अमरोहा में गंगा नदी उफान पर है, जिससे तिगरी गंगा घाट किनारे बनी पुरोहितों की झोपड़ियां डूब गईं। 1 जुलाई से तत्काल टिकट की बुकिंग में बड़ा बदलाव। रेलवे ने तत्काल टिकट की बुकिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार आधारित OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। यह नियम ऑनलाइन बुकिंग, रिजर्वेशन काउंटर और एजेंट्स के माध्यम से की जाने वाली बुकिंग पर लागू होगा। इसका मकसद आम लोगों को कंफर्म तत्काल टिकट आसानी से मुहैया कराना है। माना जा रहा है कि इससे तत्काल टिकट प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और अवैध टिकटिंग पर लगाम लगेगी। काशी में शाह की 4 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। गृह मंत्री अमित शाह काशी में 4 राज्यों के CM के साथ मीटिंग कर रहे हैं। होटल ताज में 25वीं सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक चल रही है। इसमें UP, MP, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और 120 अधिकारी शामिल हुए हैं। सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक में विकास, सड़क सुरक्षा, परिवहन, बिजली, पानी, पर्यावरण, वन समेत राज्यों के बीच सीमा विवाद, राज्य सरकारों से जुड़े ऐसे मामले जो केंद्र सरकार के बिना नहीं सुलझ सकते, इन पर चर्चा हो रही। साथ ही इन राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या मुस्लिमों के अलावा भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ, पॉक्सो, महिला अपराध समेत अन्य सुरक्षा से संबंधित मामलों को लेकर चर्चा हो रही। खाद्य विभाग का अल्टीमेटम 30 जून तक eKYC जरूरी। उत्तर प्रदेश में लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी सूचना सामने आई है। खाद्य एवं रसद विभाग ने प्रदेश के सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि राशन कार्ड धारकों की eKYC प्रक्रिया अनिवार्य रूप से 30 जून 2025 तक पूरी कराई जाए। यह निर्देश केंद्र सरकार के ताज़ा दिशा निर्देशों के तहत जारी किया गया है, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय से खाद्यान्न आवंटन सुनिश्चित किया जा सके। चंद्रशेखर ने होटल में बुलाकर संबंध बनाए, आयोग से शिकायत। यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज हुई है। उनके खिलाफ शिकायत PhD स्कॉलर रोहिणी घावरी ने स्विट्जरलैंड से दर्ज कराई। रोहिणी ने कहा, चंद्रशेखर ने होटल बुलाकर मेरे साथ संबंध बनाए। उसने हमेशा मुझे धोखे में रखा। स्वाभिमान और सम्मान के लिए लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। सपा से निष्कासित बागी विधायक मनोज पांडेय जल्द दे सकते हैं इस्तीफा। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को 3 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया। इसमें एक नाम मनोज कुमार पांडेय का शामिल है। सपा से निष्कासित बागी विधायक मनोज पांडेय शीघ्र ही विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। वे वर्तमान में रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक हैं। संभल में अवैध मस्जिद पर प्रशासन की कार्रवाई। संभल में नगर पालिका परिषद चंदौसी की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई रजा-ए-मुस्तफा मस्जिद को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। कोतवाली चंदौसी क्षेत्र के लक्ष्मणगंज स्थित वारिस नगर में प्रशासन ने बुलडोजर के साथ हाइड्रा मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मस्जिद की 40 फीट ऊंची मीनार को सुरक्षित तरीके से हटाया जा रहा है। आसपास के मकानों को नुकसान न हो, इसलिए काम धीमी गति से चल रहा है। मीनार के चारों तरफ बांस बल्ली की पाट बांध दी गई है। रामपुर में गर्जी JCB 57 दुकानों को प्रशासन ने गिराया। सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई दुकानों पर प्रशासन की JCB चली। रविवार रात में करीब 39 दुकानों और फिर सोमवार की दोपहर बाद 18 दुकानों को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई से दुकानदारों में खलबली मच गई है। केमरी कस्बे में प्रशासन को 92 दुकानें ऐसी मिली हैं जो अवैध रूप से बनी हैं।
मुरादाबाद में 25% महंगी होगी जमीन की कीमत। मुरादाबाद जिला प्रशासन इस बार 1 अगस्त से नया सर्किल रेट जारी करने की योजना बना रहा है। इसके लिए विभाग प्रस्तावित सर्किल रेट तय कर रहे हैं। हालांकि तहसीलों को 20 जून तक गाटा संख्या उपलब्ध करवानी थी, लेकिन उसमें देरी हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि गाटा संख्या देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नैनी जेल में नहीं दिखा अतीक का बेटा। माफिया अतीक का बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल के फांसी घर यानी विशेष सुरक्षा कक्ष में बंद है। सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे लखनऊ कंट्रोल रूम से डीजी जेल पीसी मीणा का फोन आया। डीजी ने जेल स्टाफ से पूछा, अली कहाँ है? अपनी सेल में नहीं दिख रहा। इतना सुनते ही जेल में हड़कंप मच गया। महिला सिपाही ने जेल वार्डर को बताया तो वार्डर और जेल कर्मी भागते हुए सेल के पास पहुँचे। युद्ध की आग से उबलने लगा कच्चा तेल। इजराइल, ईरान, अमेरिका युद्ध के बीच कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से निर्यातकों पर आर्थिक बोझ बढ़ने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों के कारण शिपिंग की लागत बढ़ रही है। वहीं सरकार द्वारा निर्धारित रोड टैप की दरें सीमित हैं। इन मुद्दों को लेकर सोमवार को डायरेक्टर जनरल ऑन फॉरेन ट्रेड ने मुरादाबाद के निर्यातकों के साथ ऑनलाइन बैठक की। सोमवार को कीमत $77 प्रति बैरल रही। निर्यातकों को डर है कि स्थिति यही रही तो तेल की कीमत $80 प्रति बैरल से ऊपर पहुंचने में समय नहीं लगेगा। कारोबारियों के सामने पहली परेशानी शिपिंग और कंटेनर लॉजिस्टिक्स में बढ़ती लागत के रूप में सामने आई है। दूसरी समस्या डीजल कीमतों की वृद्धि ने पैदा कर दी है। कानपुर में 430 जर्जर मकानों में सहम रही जिंदगी। मानसूनी बारिश शुरू होते ही जर्जर मकानों में रह रहे लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। बादलों पर गरज और बारिश की बूंदों के साथ इन जर्जर मकानों में रहने वाले लोग हादसे की आशंका के चलते सहम रहे हैं। बीते दिनों हुई बारिश में गांधी नगर स्थित एक जर्जर मकान का छज्जा गिर गया। गनीमत रही कि कोई हादसे में शिकार नहीं हुआ। जातीय जनगणना में गड़बड़ी की आशंका। समाजवादी पार्टी ने 2027 में प्रस्तावित जातीय जनगणना को लेकर संभावित गड़बड़ियों पर आशंका जताई है। पार्टी का मानना है कि भाजपा सरकार तकनीक और संसाधनों के जरिए इस जनगणना में खेल कर सकती है। इससे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को हानि हो सकती है। इसको लेकर सपा ने पूरे प्रदेश में गांव-गांव जागरूकता आंदोलन चलाने का फैसला किया है। यूपी के निर्यातकों पर पड़ेगा युद्ध का असर। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका के कूदने से मुरादाबाद के निर्यातकों पर गहरा असर होने के पूरे आसार हैं। शिपिंग कंपनियां युद्ध सरचार्ज लगा रही हैं। इससे निर्यातकों को प्रति कंटेनर 15 से 50 हजार रुपए अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ेगा। यदि हालात बिगड़े तो निर्यात ऑर्डरों में 30% तक गिरावट हो सकती है। माल भाड़े में उछाल और बीमा लागत में 3 से 5 गुना वृद्धि होने के आसार हैं। एक तरफ हॉर्मुज़ जल संधि बंद करने की धमकी के बाद तेल के दाम बढ़ने का खतरा है। आगरा बवाल में निर्दोषों के नाम हटा दिए जाएंगे। आगरा के बमराइली कटारा के गांव मदरा में पुलिस और टॉरेंट कर्मियों पर पथराव के मामले में सोमवार को ग्रामीणों ने पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से मुलाकात की। ग्रामीणों को पुलिस आयुक्त ने आश्वस्त किया कि निर्दोषों के नाम हटा दिए जाएंगे, लेकिन केस वापस नहीं होगा। बवालियों पर कार्रवाई तय है। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी टली। क्रिकेटर रिंकू सिंह और जौनपुर की मछली शहर लोकसभा सीट से सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी टल गई है। इसकी वजह रिंकू की टीम के साथ क्रिकेट खेलने जाना है। परिजनों के मुताबिक अब नवंबर की जगह फरवरी 2026 में शादी होगी। ट्रेन में मारपीट मामला। बीजेपी ने विधायक को दिया नोटिस। ट्रेन में यात्रा के दौरान कुछ लोगों से मारपीट करने के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बबीना झांसी के विधायक राजीव पारीक्षा को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। पार्टी की ओर से विधायक को 7 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ला की ओर से जारी पत्र में विधायक के इस आचरण को पार्टी की छवि के लिए नुकसानदेह और अनुशासनहीनता माना गया है। पत्र में कहा गया है कि समय से स्थिति स्पष्ट न करने पर विधायक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहराइच में 2 ब्लॉक के 102 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस। बहराइच जिले में 2 ब्लॉक के 102 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर बड़ा एक्शन लिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में KYC तथा चेहरा प्रमाणीकरण पोषण ट्रैकर ऐप पर अपलोड करने के काम में लापरवाही पाए जाने पर 2 ब्लॉकों के 102 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। 3 दिन में सुधार न होने पर वेतन रोकने की चेतावनी दी गई है।
विकास पर खर्च में यूपी देश में नंबर 1। विकास और बुनियादी ढांचे में सबसे ज्यादा खर्च यूपी में हो रहा है। इसकी वजह तेज औद्योगिक विकास है। इस मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के मुताबिक 26 राज्यों का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2024-25 में 8.7 खरब रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 10.2 खरब रुपए हो जाएगा। इसमें केवल 5 राज्यों की हिस्सेदारी 50% है। 400 और चौराहों तिराहों पर रहेगी पुलिस की नजर। कानपुर में मुख्यमंत्री के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के निर्देशों के मद्देनजर शहर के 400 और चौराहों तिराहों पर 1500 कैमरे लगवाए गए हैं। इनमें से 200 चौराहों तिराहों पर लगे कैमरों को वाईफाई के माध्यम से इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से जोड़ने के लिए ई टेंडर 28 जून तक नगर निगम में पड़ेंगे। जल्द ही बाकी चौराहों तिराहों को भी ICCC से जोड़ने के लिए टेंडर कराने के लिए सोमवार को तैयारियां शुरू की गयी। लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट से 2 इंटरनेशनल फ्लाइट रोकी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सुरक्षा कारणों से एयरस्पेस बंद किए जाने का असर अब भारत के एयरपोर्ट्स पर भी नजर आने लगा है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से खाड़ी देशों के लिए जाने वाली कुछ अहम उड़ानें सोमवार को अचानक रद्द कर दी गयीं या होल्ड पर डाल दी गयीं। एयरपोर्ट प्रशासन ने इसे सुरक्षा को देखते हुए लिया गया एहतियाती फैसला बताया है। डीएम की सख्त कार्रवाई, घटिया निर्माण देखते ही इंटरलॉकिंग उखाड़ने के आदेश। गोंडा जिले की नगर पालिका क्षेत्र में शहर के गुरु नानक चौक से गुड्डूमल चौराहा तक इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जा रहा था। घटिया निर्माण की कुछ लोगों ने डीएम से शिकायत किया, जिस पर डीएम ने जांच कराई। जांच में शिकायत की पुष्टि होने के बाद डीएम ने इंटरलॉकिंग उखाड़ने का आदेश देने के साथ दोबारा मानक के अनुरूप लगाए जाने तथा भुगतान में कटौती के निर्देश दिए हैं, जिससे नगर पालिका में हड़कंप मच गया है। विलीन हुई रियासतों के समय के धार्मिक स्थलों का होगा जीर्णोद्धार। आजादी के बाद प्रदेश में स्वतंत्र रियासतें सरकार में विलीन हो गईं। उस समय सार्वजनिक प्रयोग में धार्मिक स्थल भी राज्य सरकार के अधीन हो गए थे। प्रदेश सरकार ने विलीन हुई रियासतों के धार्मिक स्थलों के रखरखाव, उनके संरक्षण व सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया है। इसके लिए धर्मार्थ कार्य विभाग ने विस्तृत नियमावली बनाई है। साथ ही जिलों से इसके लिए प्रस्ताव मांगा है। बांके बिहारी कॉरिडोर का विरोध, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष को नोटिस। मथुरा के वृंदावन में प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर के विरोध में शामिल होने पहुंची जिले की पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष मधु शर्मा को पार्टी हाईकमान ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं MLC आशीष यादव के प्रतिनिधि अनूप सारस्वत को हटा दिया गया है। राजनीति के गलियारों में इसकी चर्चा जोरों पर है। ईरान गए 43 अकीदतमंदों की 26 जून को वापसी। ईरान में जारी तनाव और युद्ध के हालात के बीच एक अच्छी खबर है। संभल और अमरोहा से गए 43 अकीदतमंद इराक के रास्ते 26 जून को वतन वापसी करेंगे। यह सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास की सतर्कता से इनकी वतन वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन शहरों में चलाए 15 लाख के नकली नोट कार में छापता था डॉक्टर नफीस। शाहजहांपुर के चौक कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने सोमवार को नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इस गिरोह का मास्टरमाइंड पैथोलॉजिस्ट नफीस अहमद है। वह नकली नोट छपाने का पूरा सेटअप लेकर कार से शाहजहांपुर में किराए पर रहने के लिए आ रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर नफीस समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 4,61,000 रुपए के नकली नोट मिले। तेजस एक्सप्रेस में बड़ी कूलिंग से कंपाए यात्री। जहां एक और ट्रेनों में ऐसी फेल होने की शिकायतें आम हैं, वहीं लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस में कूलिंग जरूरत से ज्यादा कर दिए जाने से रविवार को यात्रियों की कंपी छूट गई। चेयर कार कोच C3 में बैठे यात्रियों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की। लिखा कि अत्यधिक कूलिंग के कारण यात्रा असहज हो गई, लेकिन स्टाफ ने कूलिंग कम नहीं की। वाराणसी में एक्शन की तैयारी, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की तैयार होगी सूची। वाराणसी जिले में शिक्षा विभाग अब उन विद्यालयों की सूची तैयार करने में जुट गया है जिन्होंने मान्यता नहीं ली है। फर्जी दस्तावेजों के सहारे चल रहे विद्यालयों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले में हाल ही में 2 ऐसे विद्यालयों के मामले सामने आने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है।
फन सिटी में 10 करोड़ का टर्नओवर छुपाया। राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा ने पीलीभीत बाईपास स्थित फन सिटी पर छापा मारकर करीब 2 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का खुलासा किया है। जांच में पाया गया कि ध्रुव अम्यूजमेंट लिमिटेड ने जीएसटी से बचने के लिए करीब 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर छिपाया था। विभाग ने मौके से 45 लाख रुपए की वसूली भी की है, जबकि बाकी टैक्स चोरी की गणना दस्तावेजों की जांच के बाद की जा रही है। इटावा में कथावाचक से बदसलूकी, बाल कांटे, पीटा और गांव से भगाया। थाना बकेवर क्षेत्र के ग्राम दादरपुर में 21 जून को एक भागवत कथा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में कथावाचक मुकुटमणि और आचार्य संत सिंह कथा वाचन कर रहे थे। आयोजन के दौरान कुछ ग्रामीणों ने कथावाचकों की जाति को लेकर आपत्ति जताई। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।